मतलब साधु संत और शंकराचार्य से भी सर्टिफिकेट मांगने लगी है सरकार। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो जिस तरह से उनका अपमान किया गया, शिष्यों के साथ जो झड़प हुई, वो हम उसकी निंदा करते हैं। पहले भी हम हमारा आपसे जो बाइट हुआ था, संवाद हुआ था, उसमें हमने बात रखी थी, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। फिर इस घटना के बाद भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि अगर प्रशासन हमारे शिष्यों से माफ़ी मांग लेता है, हमारा स्नान संपन्न करा देता है, तो हम भूल जाएंगे, हम माफ़ कर देंगे। उन्होंने अपने संत होने का तो परिचय दिया, लेकिन सत्ता अपने मद में इस तरह से चूर है, प्रशासन इस तरह से अपने मद में चूर है कि जब भारत में आप संतों का सम्मान नहीं करेंगे, शंकराचार्य का सम्मान नहीं करेंगे, उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न आप उठा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ज्योतिर्मठ की गद्दी पर कौन बैठा है इस समय? जो गद्दी पर विराजमान है वो शंकराचार्य है। क्या कोई और शंकराचार्य है जिसका दावा है या जो वहाँ पर बैठा हुआ है? फिर ये तो अलग का विषय है। उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि जब हम हिंदू संस्कृति में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से ही हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है कि माँ गंगा का हम स्नान करें। हम जब हमारा देहांत होता है तो हमारी अस्थियाँ तक माँ गंगा में ही प्रवाहित होती हैं। इससे हमको इस अधिकार से कौन हमको वंचित कर सकता है? ना प्रशासन ना शासन। यह एक सवाल है शंकराचार्य जी का कि उन्होंने कहा कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? उनको स्नान नहीं करने दिया गया और अभी भी जहाँ तक है कि तमाम सरकार मतलब सरकार एकदम बैकफुट पर आ गई कि उनसे मुझे लड़ना है। मुझे जो लगता है एक संत जो इस अभी भी ऐसा हृदय रखता है कि आप क्षमा याचना करिए, चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो इनको क्षमा याचना कर लेना चाहिए। जहाँ चूक हुई है उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? प्रशासन की गलती हो गई, शासन की गलती हो गई, भीड़ मैनेजमेंट नहीं हुआ, उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ गलती सबसे होती है। आप क्षमा याचना कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आप अड़ियलपना करेंगे और उनके शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, अरे भैया एक संत स्नान करने जा रहा है, माँ गंगा में स्नान करने जा रहा है, उसको आप रोकेंगे और आप उल जुलूल बतौलेबाजी करेंगे, कोई बात नहीं। आप क्षमा याचना की बात कर रहे हैं। जब पूर्व में सरकार थी, समाजवादी पार्टी थी, तब भी बनारस में इनके कुछ भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, तो अखिलेश यादव ने गए और शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया उन्हें। तो पूर्व की सरकार अपनी माफ़ी मांग सकती है, तो वर्तमान सरकार क्यों नहीं झुक रही है? देखिए, सत्ता जब जो है अपने मद में चूर रही है, उसको रास्ता दिखाने का काम हमारे धर्मगुरुओं ने किया है, शंकराचार्यों ने किया है। और जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो अग्रिम पंक्ति में साधु संत ही खड़े होते हैं। तो चाहे आप अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन आप देख लीजिए, और चाहे ये सब, उनको लाठियाँ पड़ी, ये आपने जो किया इस पर विचार कीजिए, लेकिन जो आप पर होने वाला है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उस पर वो भयावह होगा। एक संत का अपमान ये पूरी प्रकृति नहीं सहन कर सकती, ये सृष्टि नहीं सहन कर सकती। आज एक बयान आया था शंकराचार्य जी का कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाता है तो वो चलाएंगे। ये इस तरह का बयान अपनी जाति टारगेट कर करके वो कौन ओबीसी कौन SC जो मैं प्रशासन देख पा रहा हूँ, योगी जी का जो शासन व्यवस्था है बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जहाँ गलती है वहाँ विवाद विरोध भी करते हैं। हम अंधभक्त नहीं, अंधभक्त नहीं है। कहना क्या चाहते हैं भैया? कहना यही चाहते हैं कि जो गलत है वो गलत कहेंगे, जो सही है सही। मतलब धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले हम लोग सनातनी हैं आप लोग, लेकिन मोदी भक्त या बीजेपी भक्त नहीं है। नहीं, मोदी या योगी जी अपने आप में कार्यकर्ता ही तो हैं, एक बड़े संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, मुख्य हो सकते हैं, हम हमारा नेतृत्व वो हो सकते हैं, लेकिन समग्रता उनमें नहीं हो सकती, वही सब कुछ नहीं। तो आप इस समय एक बयान हो रहा था शंकराचार्य जी का, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि क्या गंगा माँ का रजिस्ट्री करा लिए हैं वो लोग या उनकी बपौती है, इस पर क्या कहेंगे आप? वही बात तो मैंने आपसे कहा कि ये रजिस्ट्री कराने की बात तो जाने दीजिए। मैं जिस संस्कृति में जन्मा हूँ, जन्म से लेकर मरण तक मुझे माँ गंगा के स्नान से कौन वंचित कर सकता है? ये मेरा सरकार से प्रश्न है। आप आर्टिकल 25 को मिटा दीजिए, धार्मिक खत्म कर दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दीजिए और देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दीजिए। हम मान जाएंगे कि हमें इस समय स्नान नहीं करना है, हम अपने धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं और फिर हम सशस्त्र आंदोलन करेंगे। जब अराजकता पैदा होगी तो हम समय जैसे अलग अलग कालखंड में क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं? सरकार बैक तो इसी तरह अड़ी रही? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अराजकता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इस प्रकरण पर हम यही चाहेंगे कि सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। वो एक बड़े संत हैं और उनका एक प्रभाव है, एक बड़ा तबका उनको पूरा हिंदू जनमानस अपना गुरु मानता है, उनका अपमान हम सबका अपमान। प्रशासन ने उनकी पालकी रोकी या स्नान न करने दिया, आपको लग रहा है कि सरकारी दबाव वगैरह? देखिए, आप प्रशासन में हैं, आपने हमारी पालकी रोकी, तो फिर किसी नेता का दबाव है कि आप स्वयं उस मानसिकता से ग्रस्त हैं, ये तो बात का विषय है। कौन बताएगा इसको? हम जब शासन से ही प्रश्न कर रहे हैं, हम सीधे जब योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, घर का बड़ा घर वालों की गलतियों का जिम्मेदार होता है। जी, आप नेतृत्व कर रहे हैं, इस गलती की जो जिम्मेदारी हो आपको लेनी पड़ेगी और मैं फिर कह रहा हूँ क्षमा याचना जरूरी है।